राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। ब्रह्म राष्ट्र एकम ने अमृत महोत्सव पर निकाली राष्ट्रीय ध्वज यात्रा। वाराणसी के सिगरा स्थित भारत माता मंदिर से ब्रह्म राष्ट्र एकम एवं कई संस्थाएं द्वारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के अवसर पर तिरंगा पद यात्रा निकाला गया, जो विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए शहीद उद्यान जाकर समाप्त हुआ। इस अवसर पर सचिन मिश्रा सनातनी ने कहा कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारत अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हुआ था। ये बच्चे बच्ची के जुबान पर आज भी कायम है। स्वतंत्रता दिवस आने की उत्सुकता व स्वतंत्रता दिवस का उत्साह बच्चों में ही देखने को अधिक मिलता है। हफ्ते भर पहले से ही झंडे की दुकान पर स्कूल प्रोग्राम के लिए स्टिकर व झंडे खरीदते हुए बच्चों की भीड़ देखी जाती है। इस वर्ष भारत आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। साथ ही हर घर तिरंगा का समर्थन करते हुए आजादी का अमृत महोत्सव पूरा भारत मना रहा है, जिससे ब्राह्मण राष्ट्र एकम व अन्य सहयोगी संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय ध्वज यात्रा निकाली गयी। 75 फीट लंबा तिरंगा जो प्रतीक रूप में राष्ट्रीय ध्वज के साथ 3 पंक्तियों के साथ निकली। 750 मीटर की यह ऐतिहासिक पैदल ध्वज यात्रा लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। इस अवसर पर वर्तमान में आजादी के विषय में विचार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु ने कहा कि आजादी को सहेज कर रखना हम सभी का कर्तव्य है। विशेष अतिथि कमांडेंट अफसर अनिल कुमार ने कहा कि हम शहीदों के बलिदान को किसी भी हालत में व्यर्थ नहीं जाने देंगे। देश की सुरक्षा से लेकर उसकी संस्कृति की रक्षा भी हम जवानों के साथ मिलकर अंतिम सांस तक देश की सेवा करेंगे। महेश चौधरी, प्रधानमंत्री मारवाड़ी युवक संघ वाराणसी। क्या कहेंगे इस यात्रा में शामिल हुए हैं आप? कौन संस्था से? हम लोग मारवाड़ी युवक संघ से शामिल हुए हैं और ये 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो पूरे देश में जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जैसा कि प्रधानमंत्री का ये आह्वान है कि हर घर झंडा, हर घर तिरंगा। हर घर झंडा, हर घर तिरंगा पूरे देश में और वाराणसी शहर में भी फहराया जा रहा है। तो ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये भारत माता मंदिर से सिगरा तक जा रही है। अपना परिचय बता। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं सचिन मिश्रा, ब्रह्म राष्ट्र एकम से। किस तरह की यात्रा निकाली गई है तिरंगा यात्रा ये? जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के एक विशेष आह्वान पर और हमारी आज़ादी के हुए 75वें वर्ष पर हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग इस कार्यक्रम को हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जिसमें तमाम से सहयोगी संस्थाएं हैं। भारत विकास परिषद है, रोटरी इंटरनेशनल है, केंद्रीय ब्राह्मण महासभा है, तमाम से ऐसी संस्थाएं हैं। सीपीसी पावर है, रिसाइक्लो है, माइंड एंड सोल है, तमाम से ऐसी सहयोगी संस्थाएं हैं जिनके साथ मिल करके हम लोग आज इस आज़ादी के जश्न को हम लोग और बड़े श्रद्धा पूर्वक और आदर सम्मान के साथ हम लोग मना रहे हैं। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम दिलीप कुमार सिंह है। मैं अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग कोच हूँ। महादेव सूर्या विनायक बॉक्सिंग एकेडमी का मैं सचिव हूँ। क्या कहेंगे ये तिरंगा यात्रा में आप शामिल हुए हैं, और जैसा कि प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है कि हर घर झंडा, घर घर तिरंगा। ये बहुत अच्छा लगा। रोटरी उदय की तरफ से सचिन भाई साहब और शशि भैया, ये सब लोगों ने मुझे बुलाया, मेरी बॉक्सिंग एकेडमी को साथ में इन्वॉल्व किया। और दयाशंकर भैया के होने से मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो हम लोगों के बड़े भाई रहे हैं और सीनियर रहे हैं बॉक्सिंग के हमारे, और प्रेजेंट में इस समय मंत्री भी हैं। और उनके साथ चलने का साथ चलने में तिरंगा लेके और ज़्यादा खुशी मिली। और मैं सभी देशवासियों को ये कहना चाहूँगा, ये तिरंगा हमारे खून में शामिल है, हमारे जुनून में शामिल है, और हर खिलाड़ी का सुकून ये तिरंगा है। जब भी हम कहीं ओलंपिक या कॉमनवेल्थ या एशियन चैम्पियनशिप जो भी होती है, कोई भी खिलाड़ी हमारा गोल्ड मेडलिस्ट होता है और जनगण मन अधिनायक जय का जब बजता है, धुन बजता है, हमारा राष्ट्रगान बजता है और तिरंगा जब ऊपर जाता है, तो उसका एक बहुत बड़ा सुकून होता है। उस सुकून को कोई खिलाड़ी ही मान सकता है, जान सकता है। पूरे देशवासी तो गर्व करते ही करते हैं। एक खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा वो रहता है। और हमारे ये सारे बॉक्सर हैं, इसमें नेशनल मेडलिस्ट ऋषभ पांडे इधर आओ। ये अभी ऋषभ पांडे नेशनल मेडल लेके आए हैं। और जनता के लिए मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग अपने देश का मतलब कहीं से भी देश के लिए आप लोग काम करिए। अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते देश हित में, तो कहीं देश का बिजली और पानी मत नुकसान होने दीजिए। घर में भी अगर फालतू बल्ब या पानी कहीं गिर रहा, उसको बल्ब जल रहा, उसको बुझाइए। रास्ते पैने में भी कहीं भी अगर कुछ दिखता है, देश की सेवा थोड़ी थोड़ी सभी लोग करेंगे। और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें। और साथ में मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि ये जो घर घर तिरंगा वाला जो मोदी जी ने वो किया है हम लोगों के साथ, पूरे भारत को वो दिया है, आप लोग ध्यान रखें, कहीं भी तिरंगा गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं कूड़ेदान में नहीं जाना चाहिए। तिरंगे को ससम्मान से सही जगह उसको देनी चाहिए। और सभी लोग, मैं सबसे
कृष्णा चौधरी, महेश कुमार चौधरी की वाइफ। हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ आके, बहुत अच्छा लग रहा है। भारत माता मंदिर जो हमारा इकलौता मंदिर है, उसमें से आज रैली निकाली जा रही है। हम लोग 75वें अमृत महोत्सव के लिए तैयार हैं और बहुत खुश हैं। आज की तरह हम लोग कल भी बहुत कुछ करने के जोर शोर से तैयार हैं। तरह की यात्रा आज निकाली गई। आज ब्रह्म राष्ट्र एकम, केंद्रीय ब्राह्मण महासभा, लायंस, रोटरी, भारत विकास परिषद, विभिन्न खेल संगठनों के हमारे पदाधिकारी, दर्जनों ऐसे सामाजिक संगठन के लोगों के सहयोग से आज ये यात्रा भारत माता मंदिर से शुरू होकर शहीद उद्यान तक आई है। आज देख रहे हैं किस तरह से लोगों में उत्साह है, किस तरीके से माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी सड़कों पर उतरे हैं। पूरा देश तिरंगामय हो गया है। तिरंगा यात्रा इसका नाम है। और अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां वर्ष है, तो निश्चित ही देश के लिए बहुत ही सौभाग्य का, बहुत ही गर्व करने का, बहुत ही अपने उन शहीदों को नमन करने का, याद करने का दिन है। और हम सब अभिभूत हैं। आपने देखा कि किस तरीके से कोई सड़क, कोई गली, कोई रास्ता, शहर का कोई कोना ऐसा बाकी नहीं कि जिधर जन सैलाब, चाहे वो बच्चे हों, स्कूली बच्चों से लेकर हमारे सामाजिक संगठनों तक, सारे लोग सड़कों पर हैं। दिल को आह्लादित करने वाला समय है और शब्द नहीं है इसके लिए कि आपसे बयान कर सकते।